राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या खबर है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा था और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से तो नहीं हो पाई, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात कर वो वापस जयपुर लौटे हैं। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन क्या ये सच है कि राजस्थान के अंदर एसओजी एक एक करोड़ रुपए लेकर जिन्होंने भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया है उनको बचाने का काम कर रही है? क्या आरपीएससी के अंदर जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने अपने परिचित या सरकार में बैठे लोगों को 20 से 25 लोगों को जो है वो आरएस और आरपीएस बनाने का काम किया है? रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए, लेकिन शेर सिंह राठौड़ जैसे बाकी लोग क्यों नहीं जो है वो अभी तक गिरफ्तार हो पाए हैं? क्या 1998 से लेकर 2023 तक वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत का ऐसा गठबंधन रहा है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? क्या जो भी एसआई अब बने हैं वो सरकार से या जो पार्टियां हैं उनसे संरक्षण मांगने का काम कर रहे हैं? 1998 से पहले ना राजस्थान में ज्यादा क्राइम था, ना पेपर लीक होता था, ना गैंगवार की घटनाएं होती थी और ना ही महिला अत्याचार होते थे। ये आरोप हम नहीं बल्कि किरोड़ी लाल मीणा की राह पर चल पड़े हनुमान बेनीवाल ने लगाए हैं, जो शहीद स्मारक पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ धरना देकर बैठे हैं और लठ गाड़ दिया है कि अब तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। 2018 की आरएस भर्ती की सारी कॉपियों को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें खाली कॉपी के अंदर आंसर ही नहीं लिखा, उसके बाद भी पहले 0 अंक दिए गए, उसके बाद में उन्हें 7 कर दिया गया और उसी के माध्यम से अच्छी रैंक लाकर एक लड़की जो आरएस बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूद। सबसे पहले मंत्रिमंडल को लेकर क्या खबर है उस पर बातचीत करते हैं। काफी समय से राजस्थान में ये चर्चाएं तेज हैं कि भाई नए जो मंत्री बने हैं उसमें कम अनुभव वाले लोगों को जो है वो मंत्री बना दिया गया और इसी के चलते हो सकता है कि जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा सके और कुछ महकमे जो खाली हैं या फिर जो मंत्रियों की कमी है उन्हें भी पूरा कर दिया जाए। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और खबरें ये थी कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह की आखिरी तारीख तक जो है वो हो सकता है कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सके। लेकिन अब चूंकि पहलगांव में जो घटना हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफी बिजी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली तो गए, लेकिन अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करके वापस लौटे हैं। तो अब खबर इस तरह की आ रही है कि हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। आने वाले समय में जो भी इसकी खबरें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल की जिस तरह की ये चर्चाएं चल रही हैं इन पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा जो चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, वो राजस्थान के चाहे शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, मजदूर हो या बेरोजगार युवा हो, उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ा करते थे और उन्हीं की ये लड़ाई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर बने हैं। और उनके इस दावे के बाद और उनकी बार बार मांग करने के बाद, चूंकि सरकार ने भी जब बीजेपी 2023 का ये विधानसभा चुनाव था तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था पेपर लीक माफियाओं को ठिकाने लगाने का, उसकी तर्ज पर राजस्थान की सरकार ने काम भी किया और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके का दावा किया उसके बाद एसओजी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की। लेकिन अब उनकी राह पर चल पड़े हैं आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और उन्होंने लठ गाड़ दिया है और कह दिया है कि 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत किए थे, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई किए थे, उनको इस भर्ती से वंचित कर दिया गया और सत्ता के अंदर बैठे बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जो हैं उन्होंने अपने चहेते लोगों को थानेदार बना दिया। कई लोगों पर जो है वो आरोप लगाया है और हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर अब जो सब इंस्पेक्टर बने हैं वो संरक्षण मांग रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए। आरोप एसओजी के ऊपर भी हनुमान बेनीवाल ने लगाए और कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई लेकिन 1-1 करोड़ रुपए के अंदर सौदा तय कर दिया गया और एसओजी ने उन्हें छोड़ दिया। ये आरोप है और ये आरोप आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हैं।
हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि वसुंधरा राज सिंधिया और अशोक गहलोत के राज में 1998 से लेकर 23 तक ऐसा गठबंधन देखने को मिला कि हर भर्ती के पेपर लीक होने लगे, राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ने लगा, राजस्थान के अंदर गैंगवार की घटनाएं होने लगी, माफिया पनपने लगे। और जिस तरीके से शिव सिंह राठौड़ को यह आरपीएससी की कमान सौंपी गई थी, तो उस वक्त कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि हमारे कुछ रिश्तेदारों को या परिचितों को अधिकारी बनाना है। उन्होंने कहा कि मुझे कमान सौंप दीजिए, बाकी काम सब मैं देख लूंगा। इसी शर्त के साथ उन्हें जो है वो आरपीएससी की कमान सौंपी गई थी। और आरोप उन्होंने ये भी लगाए हैं कि सिर्फ रामूराम रायका, जो इस रायका हैं और एक आदिवासी चेयरमैन थे बाबूलाल कटारा, इनको तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी जो चेयरमैन थे वो अभी भी एसओजी या सरकार के शिकंजे से बाहर क्यों हैं, उन्हें भी पकड़ना चाहिए। अब लगातार इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी मीणा की राह पकड़ते हुए कहीं ना कहीं वसुंधरा सिंधिया और अशोक गहलोत का जो राज 1998 से लेकर 2023 तक रहा, इसमें तमाम भर्तियों को लेकर उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है कि गौरव श्रीवास्तव जो बजरी माफिया हैं, वो गौरव श्रीवास्तव सरकार चला रहे हैं। अब बताइए आप। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मीडिया से काफी उम्मीद होती है, क्योंकि मीडिया ऐसे मुद्दों को उजागर करती है जिन पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो, और जजों से भी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं देखा करता था अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर जजों की लाइन लगा करती। अब बताइए क्या उम्मीद करें न्याय की हम। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर यह बड़ी मांग की है कि इस भर्ती को हर हालत में रद्द करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती को लेकर 103 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब आप बताइए, अगर इस मामले को किरोड़ी लाल मीणा उजागर नहीं करते और अगर इनमें से कुछ लोग भी थानेदार बनकर बैठ जाते, तो वह फर्जीवाड़े से थानेदार बनने वाला तो पैसा देकर ही बनता है। अब पैसा देकर जो सर्विस लगा हो तो उसका ध्यान सबसे पहले फर्जीवाड़े से पैसा कमाने पर रहेगा। तो अपने पैसे निकालने के लिए वो जिंदगी भर जनता का खून पीने का काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एसओजी ने भी जो है उनको अपने शिकंजे में फंसाने का काम किया है। और एसटीएम हनुमान राम जैसे जो एसटीएम बन जाते हैं और वो भी दूसरे की जगह डमी बैठते हैं। एक क्रेज सा बन गया था राजस्थान में कि अगर नौकरी लगना है तो पैसे दे दीजिए, आप नौकरी लग जाएंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम कि गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किसान के बेटा और बेटी, मैं हर खबर के अंदर ये बात करता हूं कि वो कितने सपने संजोगार शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं 8x8 के कमरे में रहकर, परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका तो पेपर ही लीक हो गया, इसमें तो डमी बैठ गया। फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोग और उनके सपनों पर कैसे पानी फेरते हैं। और फेरते कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं इन बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, वही उनके सपनों पर पानी फेरते हैं। अब चूंकि किरोड़ी लाल मीणा खामोश हो गए या उन्हें खामोश कर दिया गया, क्योंकि वो बजरी माफियाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, वो पेपर लीक माफियाओं को लेकर भी लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन अब ये कमान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जो है वो ली है। और ना सिर्फ एक जाति या दो जाति के बच्चे, बल्कि राजस्थान के सर्व समाज के बच्चे शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के साथ इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करना चाहिए। और 2018 के अंदर जो है वो जो आरएस की भर्ती हुई है उसमें पद्मा चौधरी नामक एक जो लड़की है जो आरएस बनी है, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने उनकी कॉपी सार्वजनिक की और कहा कि मेरे घर के आगे बंद लिफाफे में कोई अपने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह डालकर गया था। और उसको जब मैंने देखा तो खाली कॉपी के अंदर क्वेश्चन संख्या 34 जो मुख्य पेपर है उसके क्वेश्चन संख्या 34 के अंदर खाली आंसर के अंदर, जिसमें आंसर लिखा तक नहीं, पहले 0 अंक दे दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें 7 कर दिया जाता है। अब आप बताइए, अगर खाली आंसर के अंदर अगर 7 अंक दिए जाते हैं, अच्छी रैंक के साथ वो आरएस बन जाती है, तो फिर पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? अब इसी बात को लेकर हनुमान बेनीवाल और युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आरएस 2018 की जो कॉपियां हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए और 2021 की भर्ती को रद्द करना चाहिए। और ना सिर्फ 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती, बल्कि चाहे वो वनपाल की हो, चाहे जेल प्रहरी की भर्ती हो, चाहे वो पीटीआई की भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर जो है
वो एसओजी को जांच करनी चाहिए और उसके बाद उन मगरमच्छों को पकड़ने का काम करना चाहिए जिसने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब उम्मीद है हनुमान बेनीवाल से कि वो लगातार इस आंदोलन को ऊर्जा देने का काम करेंगे और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई पहले किरोड़ी लाल मीणा ने लड़ी थी, लेकिन अब ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। और ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। सरकारी महकमे के अंदर बैठे कर्मचारी और अधिकारी अगर फर्जीवाड़े से बनते हैं तो ये बड़ा मुद्दा है और एक क्रेज जैसा मैंने बताया बन चुका था कि नौकरी लगना है तो पैसे दे दीजिए। ये धांधली भी बंद होनी चाहिए बीजेपी सरकार से उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पेपर लीक माफियाओं को ठिकाने लगाने का किया था। तो कम से कम अब राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को यह उम्मीद है कि कम से कम बीजेपी सरकार में जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता के साथ करवाई जाएंगी और विगत चाहे वो गहलोत राज हो चाहे वसुंधरा राज हो, उसके अंदर तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनको लेकर एसओजी को जांच करनी चाहिए। सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए और पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय देना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।